फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास के। पंजाब की सरजमी पर पैदा हुए प्यार के दो पंछी, जिनमें एक थी हीर और दूसरा था रांझा। पंजाबी भाषा की सबसे पहली प्रेम गाथा हीर और रांझा। अगर कहीं भी सच्चे प्यार का नाम लिया जाता है, वहाँ सबसे पहले हीर रांझा की सच्ची प्रेम कहानी जरूर सुनाई जाती है, क्योंकि कहानी चाहे सालों पुरानी हो, लेकिन आज भी हर लड़का अपनी प्रेमिका को हीर और लड़की अपने प्रेमी को रांझा कहकर पुकारती है। चाहे आज के प्यार में पहले जैसा रंग न हो, लेकिन फिर भी प्यार तो प्यार होता है। अगर आज भी हीर रांझा के प्रेम की कहानी को पढ़ा जाए तो सच्चे प्यार की कदर पता चलती है कि प्यार क्या होता है। रांझा पाकिस्तान के चिनाब नदी के किनारे बसे गांव तख्त हजारा के एक रांझा उपजाति के जाट परिवार में जन्मा था। वह परिवार में 4 भाइयों में से सबसे छोटा था, इसलिए उसके पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। रांझा बचपन से ही आशिकी मिजाज वाला था। उसके भाई खेत में काम करते थे तो रांझा बांसुरी बजाता रहता था। कोई काम धंधा नहीं करता था, इसलिए उसकी भाभियां उससे नफरत करने लगी थी। अपने पतियों को रांझे के खिलाफ भड़काती थी। तख्त हजारा के सरदार का बेटा रांझा आशिक मिजाज था। रांझा को बचपन से ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीना की तस्वीर गढ़ ली थी। 12 साल की उम्र में पिता का साया उसके सिर से उड़ गया था। अपने भाइयों से अलग होकर वह सारा दिन पेड़ों के नीचे बैठा रहता और अपने सपनों की शहजादी के बारे में सोचता रहता। एक बार एक पीर ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपने द्वारा रचित प्रेम गीत सुनाए, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। यह सुनकर रांझा अपनी हीर की तलाश में निकल पड़ा। हीर सियाल कबीले की बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसने बचपन में ही कुरान को जुबानी याद कर लिया था। रांझा का असली नाम धीदो था और रांझा उसकी उपजाति थी, इसलिए सभी उसे रांझा कहकर बुलाने लगे। 12 साल की उम्र में रांझा के पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से रांझा के भाई भाभियों जमीन को लेकर उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगे। इसी से दुखी होकर रांझा ने घर छोड़ दिया और हीर की तलाश में निकल पड़ा। काफी दिन चलने के बाद वह हीर के गाँव झंग में पहुँचा। हीर पाकिस्तान के पंजाब झंग शहर में सियाल उपजाति के एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी। हीर बचपन से ही इतनी सुंदर थी कि अगर उसे कोई एक बार देख लेता तो उसका दीवाना हो जाता। हीर की सुंदरता के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे चर्चे थे। रांझा भी किसी से कम नहीं था, वो भी बहुत सुंदर था। एक रात रांझा चुपके से हीर के नाव में सो गया। यह देखकर हीर आगबुला हो गई, लेकिन जैसे ही उसने रांझे को देखा वह अपना गुस्सा भूल गई। रांझा को देखती ही रह गई। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझे पर फिदा हीर उसे अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। हीर और रांझा की मुलाकातें मोहब्बत में बदल गई, लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई। हीर की शादी दूसरे गांव में कर दी गई। रांझा फकीर बनकर गांव-गांव घूमने लगा। जब वह हीर के गांव में पहुंचा तो उसकी आवाज सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रांझा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देने लगी। दोनों रोजाना मिलने लगे। यह हीर की भाभी ने देख लिया। उसने हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। सारे लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे। उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। जब वैद्य हकीमों से उसका इलाज न हुआ तो हीर के ससुर ने रांझे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। रांझा हीर के घर चला गया। उसने हीर के सिर पर हाथ रखा और हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फकीर रांझा है तो उन्होंने रांझा को पीटकर गांव से बाहर धकेल लिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी रांझा से कर दे। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन हीर को जहर दे दिया। जब रांझा वापस लौटा और उसे हीर के मरने की खबर मिली तो उसने भी वही दम तोड़ दिया। हीर मर गई, रांझा मर गया, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। रांझा को हीर के शहर झंग में दफनाया गया और आज उनकी मजार पर आकर लोग उन्हें याद करते हैं। तो ये थी हीर और रांझा की प्रेम कहानी, हीर और रांझा के मौत की सच्चाई। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।